मैं इयत्ता 10वीं की राधे युवराज चौहान। ये भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। ये भारत देश की मिट्टी मेरे माथे का चंदन है। आए हुए सभी मान्यवरों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। मैं मेरे विचारों को शुरू करती हूँ 1931 की रात की उस एक बात के साथ जब मात्र 23 साल के एक जवान स्वतंत्रता सेनानी जिसको अंग्रेज पकड़कर जेल ले जाते हैं और उस स्वतंत्रता सेनानी को मौत की सजा सुना देते हैं। कसूर केवल इतना था कि भारत को आजाद करवाना था और अंग्रेज भारत को कभी भी आजाद होता हुआ नहीं देखना चाहते थे। जब इस 23 साल के नव युवक को अंग्रेज फांसी की सजा सुना देते हैं अपने देश के लिए लड़ने के जुर्म में, तो फांसी के कुछ समय पहले इस युवक की मां उससे मिलने के लिए जेल में आती है। मार्च 1931 की वो रात, उस रात का अंधेरा जरूरत से कुछ ज्यादा ही गहरा था और चारों ओर का अंधेरा रोज की तुलना में बहुत ज्यादा सन्नाटा था। लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक माँ और उसके बेटे के बीच वो आखिरी बातचीत होने वाली थी, वो आखिरी मुलाकात होने वाली थी जो हिंदुस्तान के आने वाले दिनों में एक तूफान लाने वाली थी। ये बातचीत सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं बल्कि एक माँ की ममता और बेटे के बलिदान की संकल्पना की कहानी थी। जेलर ने माँ को अंदर बुलाया और उस कोठरी की तरफ लेकर के गया जहाँ पर इस युवक को रखा गया था। वो युवक अपने माताजी को देख करके जगह पर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ को देख करके अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाता है, जिससे उनकी माँ के दिल को थोड़ा सा सुकून मिलता है। माँ को पता था बेटे को फांसी होना निश्चित है और बेटे को ये पता था कि माँ को पता है मुझे फांसी होना निश्चित है। बेटे ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ से कहा, माँ आप आई, मैं जानता था माँ आप जरूर आएगी। माँ ने अपने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटा तुम्हारे बिना ये दुनिया कैसी होगी, मैं तुम्हें हर पल याद करूंगी। वो नवयुवक अपनी माँ के पास बैठ जाता है और उनके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है और कहता है, माँ मुझे पता है आपके लिए मेरा निर्णय कितना कठिन है। वो नवयुवक अपनी माँ के पास बैठ जाता है और उनके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है और कहता है, माँ मुझे पता है मेरा ये निर्णय आपके लिए कितना कठिन है, लेकिन मैंने हमेशा इस देश के लिए जीने और मरने की कसम खाई है। आज वही दिन है। माँ अपने आंसू पोंछते हुए अपने बेटे से कहती है, बेटा लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को अपने आंखों के सामने खोता हुआ नहीं देखना चाहते, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जो किया ना वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो जाते हैं। फिर वो नवयुवक उस खामोशी को चीरते हुए ये कहता है कि माँ मैं जानता हूँ आपके लिए मेरा ये निर्णय कितना कठिन है, लेकिन मुझे खोने की फिक्र मत करना माँ, क्योंकि आज अगर मैं एक भगत सिंह बलिदान दे दूंगा ना तो इस देश में हजारों भगत सिंह पैदा होंगे, लाखों भगत सिंह पैदा होंगे, जिनमें तेरे इस बेटे की छवि होगी और एक दिन ये मेरा बलिदान इस देश को आजाद करेगा। तभी तो कहते हैं न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, न जाने कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई थी, तब जाकर मेरे भारत ने सही स्वतंत्रता पाई थी। ये धरती भी हमारी थी, ये अंबर भी हमारा था, ये धरती भी हमारी थी, ये आकाश भी हमारा था, पर ब्रिटिश के शासन में कुछ भी न हमारा था। 30 साल के भगत सिंह को हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाना मंजूर था, पर गुलामी में जीना इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। आजादी के आंदोलन का वो दौर था जब लोगों की मूलभूत जरूरत रोटी कपड़ा मकान नहीं बल्कि आजाद हिंदुस्तान में सांसें लेना हुआ करती थी। आजादी के आंदोलन का वो दौर था जब बच्चे बच्चे के हाथों में आजादी के बिगुल हुआ करते थे, और ये आज का दौर है जिसमें बच्चे बच्चे के हाथों में इंस्टाग्राम की रील्स हुआ करती है। ये वक्त है भ्रष्टाचार और नैतिक गिरावट से न्याय और ईमानदारी की तरफ बढ़ने का, वक्त है पर्यावरण संरक्षण का, वक्त है जंगलों की कटाई को रोकने का, वक्त है प्रदूषण को रोकने का। ये हर एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, वो अपने बच्चे को वो देश प्रेम का पाठ पढ़ाए जो आजादी से पहले घर घर में सूखी रोटियों के साथ परोसा जाता था। आज हमारे देश को जरूरत है हर एक वर्ग को, हर एक समाज को उस लेवल तक, हर एक समाज को एक होने की और हमारे हिंदुस्तान को उस लेवल तक ले जाने की जहाँ पर इसका बिगड़ पाना तो बहुत दूर की बात, इसे छू पाना भी मुश्किल हो जाए। आप जहाँ पर हो, जो काम कर रहे हो, वहाँ पर एक पल के लिए रुक करके अपने आप से पूछिए, क्या ये काम करने से हमारा देश एक और कदम आगे बढ़ सकता है? अगर इसका जवाब हाँ होना तो उसमें अपनी पूरी जी जान झोंक दीजिए। वीरों की शहादत को याद रखिए। आप जो कुछ भी कर रहे हो उसमें अपनी मेहनत के दम पर अपना ही देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन करके दिखाइए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई
चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।